नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। जैसे हम बात करते हैं कि भारत का क्लासिफिकेशन हमने 5 भागों में किया था, जिसमें हमने ऊपर देखा था हिमालय, उसके बाद में उत्तरी मैदान, मरुस्थल, उसके बाद में हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत और तटीय मैदानों की बात करते हैं। उसका एक भाग आज हम प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करेंगे। अगर प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण की बात करें तो हमने जब हिमालय का निर्माण समझा था, उस क्रम में हमने समझा था कि जब पेंजिया पेंथालासा यानी पेंजिया जब दो भागों में डिवाइड हुआ तो वो अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड में विभाजित हो जाता है। और गोंडवाना लैंड का एक भाग उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होता है और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने की दिशा में जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो हिमालय का निर्माण होता है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो टकराने वाला भाग है वो कौन सा है। टकराने वाला भाग प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार है। आज हमें इसी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करनी है। जैसे हम देखते हैं इस डायग्राम के माध्यम से, पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। जैसे इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में हमने सारे पठारों की चर्चा की है। उसके बाद में इसमें भी हमने पठारों के बारे में चर्चा की है, इसमें भी हमने पठारों के बारे में चर्चा की है। जब हमारा सेशन पूरा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको बस ओनली 3 मिनट की वीडियो देखनी है, जिसमें आपके लिए रिवीजन आसान हो जाएगा। जिसमें यहाँ पर लोकेट होगा मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, ये सभी इस मानचित्र में लोकेट है। अब हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं कि पठार होता क्या है। जैसे आपको ये स्थलाकृति दिखाई दे रही है, इस स्थलाकृति में हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसा भाग है जो ऐसा है, जैसे हम अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय के पर्वत निकुले पर्वत है। लेकिन यहाँ पर अपर्दन अपक्षय निक्षेपण की क्रिया से, यानी जब सूर्य की किरणें किसी पठार पर किसी पहाड़ पर गिरेगी तो वहां पर तापमान से उसमें दरारें आएगी, वो टूट जाएगी। नदियों से किसी पर्वत का अपर्दन हो जाएगा, हवा से भी किसी पर्वत का अपर्दन हो जाएगा और वो पर्वत ऐसा सपाट हो जाएगा, यानी एक मेजनुमा पर्वत की आकृति में आ जाएगा। जैसे आप इस चीज को देखिए, ये भी पठार का एक रूप है जो गुंबद नुमा पठार है। जब यहाँ पर हवा नदियों के प्रवाह से इसका कटाव होगा तो वो मैदान के रूप में बन जाएगा और एक बड़े इस क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन हमें ये समझना है कि है ये एक प्रकार की सेल यानी चट्टान ही है, जो मुख्यतः किससे बनी हुई है, जो मुख्यतः आग्नेय चट्टानी और रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई है। जो कौन सी फॉर्म में है, क्रिस्टलीय फॉर्म में है। क्रिस्टलीय फॉर्म में होने का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो भी मिट्टी के कण होंगे वो बड़े बड़े होंगे। और आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान कहने का मेरा आशय ये है कि सबसे पुरानी चट्टानें हैं। अगर हम सबसे पुरानी चट्टानों में देखें तो आग्नेय, रूपांतरित, ये जो शैली हैं वो सबसे पुरानी है। और सेकंड हम इसमें देखते हैं कि ये जो पूरा भाग है वो किसका भाग है, गोंडवाना भूमि का भाग है। गोंडवाना भूमि का भाग कहने का मेरा क्या अर्थ है, जैसे ही हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि पेंजिया पेंथालासा यानी पेंजिया से जो अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड अलग हुआ है वो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुआ। और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने के क्रम में वो यूरेशियन प्लेट से टकराया और यूरेशियन प्लेट से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। अब जो भाग टकरा रहा है, जैसे हम देखते हैं कि हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है इस आकार में, यहाँ पर समुद्र है, हिंद महासागर है। और ये जब यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो वहां पर हिमालय का निर्माण होता है। आज हमें स्टडी करनी है इस रीजन के बारे में, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार है, इस रीजन के बारे में हमें स्टडी करनी है। इस रीजन के बारे में हम स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो पर्वत है, ये जो सेल है, ये जो चट्टाने हैं, ये कैसी है, ये कठोर है। जैसे आप यहाँ से देखते हो, यहाँ से कोई भी नदी निकलेगी तो वो नदी के द्वारा चट्टानों को काटा जाएगा और ये नदी का, ये जो पर्वत का जो भाग होगा वो खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की रॉक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कठोर है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड की है और बहुत पुरानी है। हमारे जो भी ये पूरे सेशन है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। आज का हमारा 8वां लेक्चर है। अगर आपने 8 लेक्चर कंटिन्यू देखे हैं तो आपको इस चीज में कठिनाई नहीं होगी कि हम इसे कठोर क्यों बता रहे हैं।
कठोर बताने का मेरा रीजन है कि ये सबसे पुरानी है। अगर हम बात करें प्री कैम्ब्रियन काल की ये चट्टानें हैं, इसलिए ये किसका निर्माण कर रही है? पठार का निर्माण कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अपर्दन अपक्षय की क्रिया बहुत ज्यादा हुई है और आज के समय में ये इन आकृतियों में हमें ये दिखाई देती है। जैसे इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, इस मैप के बारे में लास्ट में हम इन मैप के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपका रिवीजन आसान हो। अब हम देखते हैं सबसे पहले, अगर हमारे भारत को, ये हमारा प्यारा भारत है, भारत का ये ऊपर वाला हिमालय, ऊपर वाला भाग ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद में ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद में मध्य हिमालय और शिवालिक। शिवालिक और इस हिमालय से जो भी निक्षालन होता है, जो भी मिट्टी लाई जाती है, उससे उत्तरी मैदान का निर्माण किया जाता है। उत्तरी निर्माण के बाद ये जो क्षेत्र स्टार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसी में हमें देखना है, किसको? पठारों को देखना है। इसमें कौन कौन से मुख्य पठार है? जैसे अगर हम बात करें पहले पठार की, पहले हम इसकी बाउंड्री डिसाइड कर लेते हैं। अगर हम इसकी बाउंड्री डिसाइड करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर सतपुड़ा रेंज होगी, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा रेंज के बाद में हम ये क्षेत्र देखते हैं पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में शिलोंग और कार्बी एंगलोंग का। उसके बाद में ये जो हम बात देखते हैं पूर्वी घाट, यहाँ पर पश्चिमी घाट है। ये जो पूरा रीजन है ये इसकी बाउंड्री डिसाइड करता है, किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की बाउंड्री डिसाइड करता है। जैसे हम देखते हैं अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला कहाँ तक है? गिर रेंज से लेकर दिल्ली रेंज तक है। उसके बाद में शिलोंग कार्बी एंगलोंग कहाँ पर है? शिलोंग कार्बी एंगलोंग हमने देखा असम और मेघालय में है। राजमहल की पहाड़ियां हमने देखा था झारखंड में है। और ये पूरा प्रायद्वीप वाला पठार, ये इसकी बाउंड्री बताता है कि ये किस क्षेत्र में घिरा हुआ है। कौन इसको मुख्य भारत से अलग करता है? जैसे भारत के उत्तरी भाग से अलग करता है, भारत के समुद्री भाग से अलग करता है, ये बताता है हमें इसके बारे में, इसकी बाउंड्री के बारे में। अब हम देखते हैं, अब हम अपने सभी पठारों की चर्चा करते हैं। सबसे जो पहला हमारा पठार है, उस वो पठार है हमारा राजस्थान में। ये राजस्थान का अरावली वाला रीजन है। अरावली रीजन के पूर्व में अगर हम देखेंगे तो पूर्व में यहाँ पर मारवाड़ का पठार, जिसे हम मेवाड़ का पठार भी कहते हैं, मेवाड़ का पठार भी कहते हैं। तो पहला हमारा पठार कौन सा है? मेवाड़ का पठार। कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? अरावली के पूर्व भाग में। ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में ये जो हमें रीजन दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? मेवाड़ पठार है। आपको लोकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि राजस्थान में अगर हमसे पूछे कौन सा पठार है तो राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़ भी जिसे कहते हैं, पठार है। इसके बाद में हम देखते हैं मध्य प्रदेश में। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम मेनली 4 प्रकार के पठारों की बात करते हैं। एक मालवा का पठार, दूसरा हम मध्य भारत, तीसरा बुंदेलखंड और चौथा बघेलखंड। जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? मालवा का पठार है। इसका कुछ भाग हम देखेंगे गुजरात से भी लगा हुआ है। इसके उत्तर की सीमा हम देखेंगे कि मेवाड़ के पठार से है। इसका ये वाला रीजन कौन सा होगा? बुंदेलखंड वाला होगा। ये कहाँ पर लोकेटेड है? अगर हम इसे अच्छे से देखें तो मालवा का पठार होगा विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज का ये कौन सा क्षेत्र है? कैमूर पहाड़ी। विंध्यन रेंज के उत्तर में अगर हम देखेंगे तो हमें मालवा का पठार नजर आएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि विंध्यन पहाड़ी के उत्तर में मालवा का पठार है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आपकी स्टेटमेंट सही होगी कि विंध्यन पहाड़ी है, उसके उत्तर में कौन सा है? मालवा का पठार है। उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड, मालवा के बाद में हम देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, अगर हम बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार में हम देखेंगे कि जैसे हम देखते हैं ये मालवा का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और हमें मध्य प्रदेश में नजर आएगा। जैसे ये विंध्यन पर्वत श्रेणी है, विंध्यन के नीचे सतपुड़ा है। सतपुड़ा, अब जैसे इसे हम मैप में देखते हैं, मैप में आपको बुंदेलखंड नजर आ रहा है।
बुंदेलखंड के उत्तर से यमुना नदी नजर आ रही है। यहाँ पर हमें देखा था कि मध्य भारत का पठार है, नीचे मालवा का पठार है। अब इसकी लोकेशन देखते हैं। जैसे ये आपको कौन सा क्षेत्र नजर आ रहा है? उत्तर प्रदेश। ये कौन सा है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एकदम बीच में ये जो रीजन है वहां पर कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बराबर दो भागों में बंटा हुआ है। जैसे इस मैप में देखिए, ये पूरा रीजन कौन सा? यूपी का, ये एमपी का, और इस रीजन में हम देखते हैं बुंदेलखंड को। और ये वाली कौन सी है? विंध्यन पर्वत श्रेणी। इसके बाद में हम देखते हैं मध्य भारत पठार को। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, इसी के साथ हम देखते हैं मध्य भारत का पठार और यहाँ पर मेवाड़ पठार। ये आपके चार पठार क्लियर हो गए। यहाँ पर हम ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार की अगर हम लोकेशन देखें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और कहाँ पर है? ये हमने देखा था विंध्यन रेंज है। विंध्यन पर्वतमाला का जो लास्ट छोर है वो मेकाल रेंज है। सॉरी, ये जो विंध्यन रेंज सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा का जो लास्ट रेंज होते हैं वो मेकाल रेंज होती है, जिसमें हमने देखा था कि अमरकंटक है जहां से नर्मदा नदी निकलती है। इस मेकाल रेंज के ऊपर हम देखेंगे बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, जैसे यहाँ पर अगर हम बघेलखंड के पठार की बात करें तो नीचे मेकाल रेंज है जो कहाँ पर है? सतपुड़ा में है। सतपुड़ा में हमने चार पर्वतों को देखा था, मेकाल, महादेव, असीरगढ़ और राजपीपला। इसमें लास्ट वाला जो ये है मेकाल रेंज, उसके ऊपर कौन सा है? बघेलखंड। यानी अगर हम बघेलखंड की बात करें तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। कौन सा? बघेलखंड। अब बघेलखंड के बाद में हम दूसरा हम जाते हैं झारखंड में। ये हमारा बघेलखंड कहाँ पर है? एमपी मध्य प्रदेश में है। एमपी के बाद में हम जाते हैं झारखंड में। झारखंड में हमें नजर आएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम छोटे नागपुर की बात करें तो छोटा नागपुर कोयले के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और छोटे नागपुर की लोकेशन कहाँ पर है? झारखंड में। और बघेलखंड की अगर हम बात करें तो पूर्वी दिशा में इसकी लोकेशन है। जैसे अगर हम इसकी सही लोकेशन बात करें तो ये झारखंड है। झारखंड के इस रीजन में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ इसकी रीजन में हमने देखा था एमपी है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे उड़ीसा है। तो इसकी मेन लोकेशन झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और कुछ भाग इसका उड़ीसा में भी है। तो आपसे पूछा जाए कि जो हमारा ये रीजन है छोटे नागपुर के पठार का, तो उसकी लोकेशन क्या है? छोटा नागपुर पठार हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे जब हम खरीद देखेंगे तो वहां पर आयरन और स्टील जो भी फैक्ट्रियां होगी, जो भी कंपनियां होंगी और कोयला माइंस होंगी, वो हमें इसी क्षेत्र में नजर आएंगी। क्योंकि यहाँ की जो रॉक सिस्टम है, यहाँ की जो चट्टानी है, वहां पर कोयला पाया जाता है। इसलिए हमारे लिए जो छोटे नागपुर का पठार है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम छोटे नागपुर के ऊपर देखें तो वहां पर हजारीबाग है और नीचे देखें तो रांची का पठार है। जैसे इस मैप में हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर हमने देखा था छोटा नागपुर का पठार है। इसके उत्तर में हम देखें, उत्तर में हजारीबाग है। इसके दक्षिण में देखें तो रांची का पठार है। यहाँ से दामोदर नदी निकलती है। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण है राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स हमने कहा देखी थी? राजमहल हिल्स हमने देखी थी झारखंड में। झारखंड में हमने दो प्रकार की पर्वतमाला की बात की थी, एक राजमहल हिल्स और दूसरा पार्श्वनाथ। राजमहल हिल्स के अगर हम दक्षिण छोर की बात करें तो वहां पर रांची का पठार है। इसके अगर पश्चिम भाग की बात करें तो हजारीबाग का पठार। और इसके अगर हम पश्चिम और दक्षिण की बात करें तो वहां पर हमारा क्या है? छोटे नागपुर का पठार है। ये लोकेशन आप जब 3-4 बार मैप में देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर झारखंड हो गया, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। तो इसकी लोकेशन यहाँ पर है। अब इसके बाद में हम जैसे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, कुछ भाग उड़ीसा में इसका आता है। इसके बाद में एक बार हम टॉपिक से हटकर एक चीज आपको बताना चाहते हैं जो यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हमने हिमालय देखा था तो हिमालय के रीजन में हमने
जो मेघालय के पर्वत है, जो गारो खासी जयंतिया, असम में हमने देखा था मिकिर पर्वत, और हमने देखा था कार्बी एंगलोंग पठार, वो हमने हिमालय के भाग में काउंट नहीं किए थे। लेकिन अगर हम आज बात करें मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार या फिर कार्बो एंगलोंग का पठार जो असम में है, और दूसरा राजमहल की पहाड़ियां, इसके बीच में जो ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, इसे हम माल्डा गेप के नाम से जानते हैं। जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई तो यहाँ पर एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, और इस भ्रंश घाटी में गंगा नदी के द्वारा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अवसादों को इकट्ठा कर दिया गया, और इस अवसाद से यहाँ पर जो मैदान का निर्माण हुआ है उसे हम माल्डा गेप कहते हैं। अगर आपसे पूछे माल्डा गेप किन पर्वतमाला के बीच में है, तो राजमहल हिल्स और मेघालय पठार के बीच में ये हमारा माल्डा गेप है। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं, अब मेनली हमने जो अब तक बात की है उसे हम क्या कहते हैं, मध्य पठार के नाम से जानते हैं। मध्य पठार में हमने देखा अरावली में मारवाड़, अरावली में मारवाड़ या मेवाड़। उसके बाद में हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमने चार मालवा का पठार, मध्य भारत, बुंदेलखंड, बघेलखंड। उसके बाद में हमने देखा था हजारीबाग, रांची। उसके बाद में छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, कार्बो एंगलोंग पठार जो असम में है। ये सभी हमने देखे थे मध्य पठार, मध्य भाग में देखे थे। अब हम देखेंगे नीचे वाले भाग में, जिसे हम दक्कन पठार के रूप में जानते हैं। दक्कन पठार को हम कुछ भागों में बांटकर देखेंगे। जैसे हम बात करें दक्कन का पठार, दक्कन के पठार की अगर हम बात करें तो दक्कन के पठार की जो उत्तरी सीमा होगी वो सतपुड़ा रेंज से लगी हुई होगी। किससे लगी होगी? इसकी जो उत्तरी सीमा है वो सतपुड़ा रेंज से लगी हुई होगी। सतपुड़ा रेंज में अगर हम बात करें तो इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो महादेव है, और जो इसका पश्चिमी है वो मेकाल रेंज है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे महादेव और दूसरा मेकाल रेंज होगी। कहाँ से लगा हुआ है ये? दक्कन का पठार हमारा सतपुड़ा जो इसकी उत्तरी सीमा डिसाइड करता है। उसके बाद में हम दूसरा देखें तो इसका ये दूसरा भाग जो पूर्वी भाग है वो महादेव और मेकाल रेंज डिसाइड करता है। जैसे अगर हम इनकी नदियों की बात करें कि हमारे जो दक्कन ट्रेप है उनसे कौन सी नदियां निकलती है, तो उससे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी निकलती है। कौन कौन सी नदी निकलती है इससे? इससे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी निकलती है। 1 सेकेंड प्लीज। इसके बाद में अगर हम देखें दक्कन पठार को हमने जैसे देखा था कि कुछ भागों में बांटा गया है। उसका उसका एक भाग है महाराष्ट्र का पठार। अगर महाराष्ट्र के पठार की बात करें तो महाराष्ट्र का पठार मेनली महाराष्ट्र वाले रीजन में ही काउंट होता है। महाराष्ट्र वाला जो पठार है वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही काउंट होता है। उसके बाद में हम देखें तो महाराष्ट्र के बाद में दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप जो आपको ग्रीन वाला क्षेत्र नजर आ रहा है, ये कौन सा है? दक्कन ट्रेप है। अगर दक्कन ट्रेप की निर्माण की बात करें तो दक्कन ट्रेप का निर्माण हिमालय से हुआ, सॉरी ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। जब हमने देखा था कि यूरेशियन, जब हमने देखा था कि जब हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है यूरेशियन प्लेट से टकराया, उससे पहले वो, जब हम देखते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका के पास से गुजरा था, वहां पर एक रीयूनियन द्वीप है। रीयूनियन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी का भाग है, वहां से सक्रिय ज्वालामुखी निकलते हैं। जब ये सक्रिय ज्वालामुखी से ऊपर भारतीय प्लेट टकराई, ऊपर से गुजरी, तो यहाँ पर दक्कन ट्रेप वाले क्षेत्र में अग्न्य चट्टाने यानी ज्वालामुखी से निर्मित लावा जमा हो गया, और कालांतर में इसके प्रवाह से, इसके अपरदन से यहाँ की जो रॉक्स थी वो छोटी छोटी काली मृदा के रूप में तब्दील हो गई, और इसे आज हम क्या कहते हैं? काली कपासी मृदा कहते हैं। यानी बेसिकली काली कपासी मृदा बेसाल्ट रॉक से बनी है। कालांतर में इसके अपक्षय और अपरदन से क्या हुआ है? काली मृदा का निर्माण हुआ है, जो कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। इसके बाद में हम देखें तो इसका एक महाराष्ट्र, दूसरा हमने देख लिया कौन सा? कर्नाटक और कैमूर का पठार। और ये मेनली दक्कन ट्रेप
जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इसके अलावा हम तीसरा देखिए तो तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार की अगर हम बात करें तो वहां पे धारवाड़ चट्टान और आर्केनिस प्रकार की चट्टानें सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक दंडकारण्य पठार जिसे हम बस्तर का पठार भी कहते हैं। अगर इस पठार की लोकेशन पूछे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसकी लोकेशन छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में दंडकारण्य पठार है। दंडकारण्य पठार जिसे जहां पर हम बस्तर का पठार भी देखते हैं, इसकी लोकेशन की बात करें तो हमने देखा है छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है। अब हम एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं जो हमने अब तक देखा है। ब्लैंक मैप पे एक बार रिवीजन करेंगे। ब्लैंक मैप पर रिवीजन करने के बाद में हम एक बार जो आपको सबसे फर्स्ट में जो पिक्चर शो की थी उसका हम रिवीजन करेंगे। जैसे हम बात करें अरावली वाले क्षेत्र की, यहाँ पे हमने देखा था मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के बाद में यहाँ पे मालवा का पठार। मालवा के बाद में यहाँ पर हमने देखा था मध्य भारत का पठार। ये जो रीजन है यहाँ पे है बुंदेलखंड, यहाँ पे है बघेलखंड, यहाँ पे है छोटा नागपुर, यहाँ पे है हजारीबाग, यहाँ पे है रांची, और यहाँ पे जो ये मेघालय का पठार, यहाँ पे कार्बी एंगलोंग का पठार असम में। उसके बाद में इस रीजन में हमने देखा था दंडकारण्य का पठार, और ये पूरा रीजन है, ये कौन सा है, ये पूरा रीजन है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में हमने देखा था महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटका मैसूर का पठार, महाराष्ट्र का पठार और दक्कन ट्रेप। ये सभी कहां पर है, प्रायद्वीपीय भारत में है। ओके, अब एक बार हम स्टार्टिंग में फर्स्ट चित्र को शो करते हैं। जैसे आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र शायद शो नहीं हो रहा है, हम इसको थोड़ा बड़ा करके जूम करते हैं। ओके, ये वाला रीजन कौन सा है, ये हम देख रहे हैं कि मारवाड़ प्लेट्यू, यानी जिसे मेवाड़ प्लेट्यू कहते हैं। मेवाड़ के बाद में मालवा, मालवा के बाद में बुंदेलखंड, बघेलखंड, उसके बाद में हम हजारीबाग, रांची, उसके बीच में छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे हमने देखा था मेघालय शिलोंग पठार, यहाँ पे हमने कार्बी एंगलोंग का पठार देखा था। ये बस्तर प्लेट्यू और दंडकारण्य प्लेट्यू, ये तेलंगाना प्लेट्यू, यहाँ पर हमने देखा था कर्नाटक प्लेट्यू, ये महाराष्ट्र प्लेट्यू। इस पूरे भाग को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार या फिर दक्कन का पठार। और यहाँ पे जो ग्रीन वाला भाग देखा था जिसका निर्माण ज्वालामुखी पर्वत से हुआ है, जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, उसे हम दक्कन ट्रेप कहते हैं। सेकंड इसमें देखिए, यही बात यहाँ पर है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में, बघेलखंड, छोटा नागपुर, शिलोंग पठार, यहाँ पे दंडकारण्य, यहाँ पे तेलंगाना, दक्कन प्लेट्यू जिसे महाराष्ट्र प्लेट्यू भी है, यहाँ पे कर्नाटका प्लेट्यू। यही चीज यहाँ पर है, मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, मध्य प्रदेश में हमने मध्य भारत प्लेट्यू, बुंदेलखंड, यहाँ पे हजारीबाग प्लेट्यू जो छोटा झारखंड में है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू। उसके बाद में जो ये रीजन है उसे हम दक्कन ट्रेप कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं महाराष्ट्र प्लेट्यू, महाराष्ट्र के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर तेलंगाना प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू, और लास्ट में पूरे रीजन को हम प्रायद्वीपीय वाले भारत को हम दक्कन का पठार कहते हैं। ये जो हमारा सेशन था वो पठार से रिलेटेड है, और पठार वाला रीजन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। गोंडवाना लैंड गोंडवाना भूमि के समय में बना हुआ है, और अधिकतम खनिजों की जो प्राप्ति होती है, चाहे लोहा हो, आयरन हो, मैग्नीज हो, यहाँ तक कि गोल्ड हो, वो कहाँ पर प्राप्त होगा, हमें इसी प्रायद्वीपीय वाले भारत में प्राप्त होगा। जब हम खनिजों की बात करेंगे तो अगर आपके पहले लेक्चर अच्छे से बिल्ड है, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको खनिज समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए सबसे ज्यादा मुख्य फोकस हमारा होना चाहिए पठारों पर, पठारों की रॉक्स पर, पठारों की रॉक्स की प्रकृति पर, क्योंकि पठार यानी सेल्स की रॉक ही हमें सोइल यानी मिट्टी के बारे में बताएगी। मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से सोइल यानी पठार यानी चट्टान की अपरदन से होती है, और उसी से हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर कौन सी कृषि होगी, वहाँ पर कौन सी वनस्पतियां पाई जाएगी। तो ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है।
आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।